श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी, नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन, हर हर महादेव। मैं अष्टचापर मित्र प्रवीण आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे 6 जनवरी 2024 के कन्या राशिफल की। शनिवार का दिन है, शनिदेव के चरणों में नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। पोष कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि आज रहेगी। सूर्योदय का समय आज 7:14 पर रहेगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 5:38 पर होगा। विक्रमी संवत 2080 में अभिजीत मुहूर्त का समय 12:06 से 12:47 तक रहेगा। राहु काल सुबह 9:50 से 11:08 तक रहेगा। दिशा शूल पूर्व दिशा की रहेगी। पूर्व दिशा की आज यात्रा कर रहे हैं तो उसको टाल दीजिएगा। यह राशिफल आपकी जन्म राशि के आधार पर है। यदि आप अपनी जन्म राशि नहीं जानते तो नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कन्या राशि के ग्रह गोचर की। तो भैया केतु देव आपके लग्न में, आपकी राशि में विराजमान रहेंगे। चंद्रदेव सेकंड हाउस में विराजमान रहेंगे। शुक्र और बुध थर्ड हाउस में, सूर्य मंगल फोर्थ हाउस में, शनिदेव सिक्स्थ हाउस में, सेवेंथ हाउस में राहु बृहस्पति अष्टम स्थान में विराजमान रहेंगे। चंद्रदेव आज सेकंड हाउस में विराजमान रहेंगे और केतु के नक्षत्र से गोचर करेंगे। इसी के आधार पर आपका राशिफल आज तैयार किया है। बहुत से लोगों ने पूछा है कि हम बोलते हैं कि 2080 क्या है, तो हम बोलते हैं विक्रमी संवत 2080, अर्थात विक्रमादित्य ने जो हमारा हिंदू नववर्ष कैलेंडर है, जो हमारा चैत्र से शुरू होता है, उसका जो हमारा साल चल रहा है वो 2080 है। अब जब नया वर्ष हमारा चैत्र नवरात्र से शुरू होगा तो यह 2081 हो जाएगा, अर्थात यह हमारा विक्रमी संवत है। अब देखिए कन्या राशि में चंद्रदेव आज बहुत अच्छी स्थिति में है। एक तो बृहस्पति से दृष्ट है, गज केसरी योग का निर्माण हो रहा है। दूसरी बात, एकादशेष का सेकंड हाउस में बैठना और केतु के नक्षत्र से गोचर होना, ये बहुत ही अच्छी बात है। चतुर चालाक बनाएगा, आपकी वाणी में चपलता आ जाएगी। आप अपनी वाणी से किसी को भी मोहित कर लेंगे। अपनी वाणी के द्वारा आप उस लाभ को प्राप्त कर लेंगे जिसको कि कोई प्राप्त करने की सोच भी नहीं सकता था। यही चंद्रदेव का कमाल है नक्षत्रों में। जो तो कहते हैं कि भैया, बहुत से ज्योतिषी कहते हैं कि आज चंद्र तो सवा दिन तो एक ही राशि में रहते हैं, तो फिर इनका प्रभाव अलग अलग कैसे हो सकता है। तो उन्हीं लोगों को यह जवाब भी है। हालांकि हमारा किसी से कॉम्पिटिशन नहीं है, हम तो एक सीधे सच्चे छोटे से भैया ज्योतिषी हैं। ज्योतिषी भी ना कहें तो बहुत अच्छा है, बस एस्ट्रो शावर मित्र है। तो भैया यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं एक तो ये अचानक से धन की प्राप्ति कराएंगे, आपकी सेविंग्स बहुत अच्छी कराएंगे। अचानक से आपको कहीं ना कहीं से धन लाभ हो सकता है। और सबसे बड़ी बात कि विदेश से कहीं ना कहीं आज आपको धन लाभ की संभावना है। मुंह संबंधित आपके कोई रोग हैं तो वो थोड़ा सा आज ये बढ़ा सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखिए। मुंह से संबंधित कोई ना कोई दिक्कत आपको हो सकती है। वहीं बृहस्पति देव सप्तमेश हैं और सप्तमेश बृहस्पति अष्टम में बैठे हैं, जिनकी दृष्टि चंद्र पर बनी है। तो आज आप अपने दाम्पत्य जीवन को सुधारने के लिए पहल कर सकते हैं। आज आपके पास ऐसा मौका है कि जो पिछली गलतियां हुई उनको भुलाया जाए और आगे के जीवन पथ पर आगे बढ़ा जाए। चंद्रदेव आपको पूरी तरीके से इसके लिए तैयार रखेंगे। कहीं ना कहीं आपकी माता जी भी इस पक्ष में होंगी कि आप अपने जीवन को दोबारा से चला सकें। देखिए, दाम्पत्य जीवन को सही पटरी पर लाने के लिए दोनों ही पहियों को सही चलना होता है। एक भी पहिया यदि डगमगाता है तो पूरे दाम्पत्य का जो दारोमदार होता है ना, वो टूट जाता है। तो आज दोनों के ही मन में आएगा, क्योंकि शुक्र और बुध भी एक साथ है। तो आज आप अपने जीवन को सुधारने के लिए, दाम्पत्य जीवन को सुधारने के लिए आगे कदम बढ़ाएं। हमारी तो आपसे यही विनती है भैया, क्योंकि भैया देखो, तोड़ने में एक सेकंड नहीं लगती, लेकिन जोड़ने में न जाने कितने वर्ष बेकार हो जाते हैं। बाद में पछताने से बढ़िया है कि थोड़ा झुक जाओ, क्योंकि आज गोचर में भी यही स्थिति बनी हुई है। शुक्र की राशि में चंद्रदेव विराजमान है। बुध और शुक्र सोम चंद्र से आगे विराजमान है। तो भैया बहुत अच्छी स्थिति है। केतु के बाद चंद्र का होना और केतु के नक्षत्र से चंद्र का होना आपकी वाणी में इतनी चपलता ला रहा है कि आपको कोई जीत नहीं पाएगा। यदि आप किसी से डिबेट करने बैठेंगे ना, तो आप भैया जीत जाएंगे। कहीं पर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप मार्केटिंग के बंदे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। मार्केटिंग में आप बहुत अच्छा परचम अपनी वाणी के आधार पर, अपने संवाद के आधार पर उत्पन्न कर सकते हैं। हर हालत में आपको आज लाभ बन रहा है। आपकी इनकम आज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी भैया। इनकम को संभालिएगा और थोड़ा सा उसको सेविंग करने की तरफ भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बिना सेविंग के भी कुछ नहीं होता। जीवन में कुछ ना कुछ तो सेविंग होना चाहिए। 100 रुपये कमाए तो कम से कम 10 रुपये आपको बचाने चाहिए, 90 रुपये आप खर्च कर सकते हैं। तो इस तरफ आपका पूरा व्यक्तित्व आज होगा। उसके बाद अब बात करते हैं हम
कि जो शुक्र देव है वो आपको क्या वरदान दे रहे हैं। देखिए शुक्र के घर में चंद्रदेव विराजमान है, शुक्रदेव मंगल के घर में विराजमान है और मंगल बृहस्पति के घर में विराजमान है। बृहस्पति चंद्र को देख रहे हैं, तो थर्ड, फोर्थ, एर्थ और सेकंड का संबंध बन रहा है। शेयर मार्केट में यदि आप काम करते हैं तो आज कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत लाभ की संभावना दिखाई देती है। आकस्मिक धन लाभ की स्थिति भी आज आपके कुंडली के आधार पर बनती है। शुक्र देव की कृपा आपको यह मिलेगी कि आप जहां अर्निंग कर पाओगे वहीं किसी न किसी महिला की सहायता से आपके जीवन में आगे जाने के सुअवसर प्राप्त होंगे। किसी भी महिला का अपमान मत कीजिएगा भैया, अपमान करेंगे तब दिक्कत होगी। तो महिलाओं का सम्मान कीजिए। ये उसमें बहुत से कमेंट्स आते हैं कि आप महिलाओं के बारे में क्यों नहीं बताते। हम भैया पुरुष और महिला दोनों के बारे में बताते हैं, लेकिन महिलाओं का सम्मान इसलिए कहते हैं कि पुरुष महिलाओं का सम्मान जरूर करें, क्योंकि पुरुषों की कुंडली में शुक्र जो होता है वो महिला होती है, माँ जो होती हैं वो चंद्र होते हैं, जो माँ, बहन, भतीजी, बेटी होती हैं वो बुध का स्वरूप होते हैं, जो पत्नी होती हैं, जो फ्रेंड्स होती हैं यानी कि गर्ल फ्रेंड, जो फीमेल्स फ्रेंड्स होती हैं वो शुक्र का प्रतिरूप होती है। हालांकि पत्नी को ही शुक्र कहा गया है, लेकिन हमने जो अध्ययन किया है उसमें कहीं ना कहीं जो फीमेल्स फ्रेंड्स होती हैं वो भी शुक्र ही कहलाएंगी, क्योंकि उनसे आपका दोस्ताना संबंध होता है। तो इसलिए भैया हम कहते हैं कि सभी महिलाओं का आपको सम्मान करना है। उसमें माँ, बहन, बेटी, भतीजी, आपकी फ्रेंड्स सब आ गई हैं, और महिला हैं तो महिलाओं का सम्मान कीजिए, इससे आपका सम्मान बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। दोनों चीज़ों को समझिए कि महिला होकर के महिलाओं का सम्मान करेंगे तो उस महिला का शुक्र कितना मजबूत होगा, उसकी आवा जो ओरा है वो कितनी बलवान होगी, उसके जो अंदर की लग्जरीज लाइफ जीने की जो इच्छा शक्ति है वो कितनी मजबूत होगी, और उसी इच्छा शक्ति के बल पर वो अधिक से अधिक अर्निंग करने के लिए प्रयास करेगी, उसका अर्निंग भी होगा। शुक्र और बुध एक साथ है। हालांकि बुध देव की स्थिति अभी बहुत कमजोर है, तो 6 मिनट आपको हरी घास पर चलना चाहिए। और व्यापार हो या नौकरी, दोनों में एक चीज का ध्यान रखें कि जो दिनचर्या का आपका काम है ना वो तो आप कर ही रहे हैं, उससे कुछ एक्स्ट्रा काम करने की कोशिश कीजिए, इससे बुध देव मजबूत होंगे। बुध देव के मजबूत होने से देखिए क्या होगा कि आपके दशमेश बढ़ेगा, आपकी पावर बढ़ेगी, आपके जो व्यापार करने की कला कौशल है उसमें कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होगी। दूसरी बात, नौकरी में आप अपने बॉस के काफ़ी निकट जा पाएंगे, और बॉस के निकट जाना बहुत अच्छा होता है, बॉस की नज़रों में चढ़ना बहुत अच्छा होता है। तो ये दोनों चीज़ें यदि आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क करते हैं, जो रोज़ कार्य कर रहे हैं वो करते रहिए, लेकिन इससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा यदि आप कार्य करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा, क्योंकि सूर्य की दृष्टि भी दशम भाव पर है। सूर्य और बुध की मित्रता है, सूर्य और बुध अक्सर आसपास ही रहते हैं, साथ रहते हैं। तो सूर्य देव की दृष्टि पड़ रही है दशम भाव पर, तो व्यापारियों के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। व्यापारी यहाँ पर बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकेंगे, और जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए भी अच्छी स्थिति है, लेकिन उनको थोड़ा सा बुध को मजबूत करना होगा। सूर्य देव की दृष्टि आपके दशम भाव पर पड़ने से राजनीति में आपको सफलता मिलेगी। आप स्थान चेंज करना चाहते हैं, स्थान आपका चेंज होगा, आपका डेजिग्नेशन चेंज होगा। यदि आप चाहते हैं स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। प्रमोशन की पूरी संभावनाएं यहाँ पर आपके लिए बनती हैं। मंगल देव की चतुर्थ दृष्टि दाम्पत्य जीवन, तो हमने जैसे कि बताया दाम्पत्य जीवन में दिक्कत है, लेकिन चंद्रदेव की कृपा से आज आप उसको संभालने के लिए पूरे प्रयासरत होंगे। सुंदरकांड का पाठ यदि आप करेंगे तो यह आपके लिए बहुत कल्याणकारी होगा, क्योंकि इससे जो अंगारक दोष है वो समाप्त होगा। दाम्पत्य जीवन में जो दिक्कतें चल रही हैं वो काफ़ी कम होंगी। मंगल देव की दृष्टि सप्तम स्थान पर पड़ेगी, तो यह भी आपके लिए अच्छा है। आप पूरी ईमानदारी के साथ काम करेंगे, आपका प्रभाव होगा, आपका लोग बाग लोहा मानेंगे। आपकी एक स्थिति जो है वो दबंग वाली रहेगी कि यार ये आदमी अपने काम में परफेक्ट है, इसको छेड़ो मत, यदि छेड़ोगे तो फिर ये छोड़ेगा नहीं। इस तरह की प्रवृत्ति आपकी बन जाएगी। हाँ, इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी इस प्रवृत्ति के चलते किसी को नुकसान ना होना पाए। दबंग होना अच्छी बात है, मजबूत होना अच्छी बात है, आप किसी से ना डरें अच्छी बात है, लेकिन आपके कारण कोई डर करके उसका कुछ नुकसान हो जाए यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं। तो ऐसा बिल्कुल भी मत होने दीजिएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा आपके आसपास जो लोग हैं वो आपका सम्मान करें, आपसे डरे ना। हाँ, लेकिन कोई छेड़े भी ना आपको, इस बात का भी आपको ही ध्यान रखना है। इसके बाद जो उनकी अष्टम दृष्टि है वो पड़ेगी आपके 11वें भाव पर। तो यहाँ पर जो मंगल देव है वो नीच के होते हैं कर्क राशि में, तो यहाँ पर ये थोड़ी सी आपकी इनकम को दबाने का प्रयास करेंगे। हमने जो बताया ना कि आपको सुंदरकांड का पाठ करना है,
वो इसलिए बताया कि जब ये मंगलदेव अपने वहाँ पर दृष्टि डालेंगे तो इनकम को थोड़ा कम करने का प्रयास करेंगे। हालाँकि जो आपके इनकम के स्वामी है वो बहुत मजबूत स्थिति में हैं, बृहस्पति से दृष्ट हैं, तो मंगलदेव यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएँगे क्योंकि सूर्यदेव भी यहाँ पर बैठे हैं। सूर्यदेव के सामने, क्योंकि सूर्यदेव राजा हैं, उनके सामने मंगल की नहीं चल पाती, लेकिन फिर भी ग्रह अपना कुछ न कुछ प्रभाव तो देता है। तो गलत डिसीज़न मत लीजिएगा इनकम में, अपनी इनकम को गलत जगह पे मत डालिएगा। जैसे कि बहुत सारे लोग शेयर मार्केट में बहुत सारे पैसे बर्बाद कर देते हैं कि अब तो गुरुजी ने कहा है हल्का-फुल्का, तो हम नहीं कह रहे, क्योंकि जब तक मंगल यहाँ पर है, उनकी दृष्टि जो है ना वो एकादश भाव पर रहेगी। तो उन्होंने कहा ना शेयर मार्केट में हल्का-फुल्का लाभ, तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपको नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें बताना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ग्रह स्थिति ऐसी बनी हुई है। लेकिन मंगल देव बिल्कुल भी इस चीज़ को नहीं चाहेंगे कि आपको लाभ हो, क्योंकि एकादश भाव आपकी इनकम का स्थान है, वहाँ पर मंगल देव की नीच दृष्टि पड़ रही है, तो मंगल देव यहाँ पर बिल्कुल नहीं चाहेंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखते हुए भी इस तरह का कोई कार्य करना है। जब तक मंगल देव आपके चतुर्थ स्थान में हैं, तब तक आप ऐसा बिल्कुल मत करें। उसके बाद पंचम स्थान में आएँगे, उच्च राशि में आएँगे, तब भी इनकी दृष्टि जो होगी वो नीच की राशि पर होगी, तब भी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मंगल, शनि और राहु ये तीनों ही आकस्मिक रूप से धन दिलाते हैं। हाँ, शनिदेव आपके लिए अच्छा करेंगे, शनिदेव आपके रोग रिपू ऋण को समाप्त करेंगे। राहु की दृष्टि भी वहीं पर पड़ रही है 11वें भाव पर। तो इसीलिए हमने कहा है, बहुत से लोग कहेंगे ना कि गुरुजी आप बताते क्यों जब नहीं होना, तो हमने इसका भी कारण बताया कि राहु की दृष्टि भी वहाँ पर पड़ रही है, सेकंड, थर्ड, अष्टम और सप्तम का संबंध हो रहा है, इसलिए भी हमने यह कहा है। तो अब यह आपका स्वविवेक होगा कि आपको किस प्रकार से काम करना है, क्योंकि एस्ट्रो शावर मंत्र इसके लिए बिल्कुल भी उत्तरदायी नहीं होगा, एस्ट्रो शावर मंत्र इसके लिए बिल्कुल भी उत्तरदायी नहीं होगा। जो वस्तु स्थिति होती है हम उससे पूरी तरीके से आपको अवगत करा देते हैं। आगे करना है, नहीं करना है, वो आपकी ही पूरी इच्छा पर डिपेंड होता है, क्योंकि हमारी तरफ से तो अभी ना है। जब हम कहेंगे कि हाँ, तब आप कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारी तरफ से कुछ नहीं। लेकिन जो योग बन रहा है, वो बताना हमारा परम कर्तव्य है और वो हमने योग को बताया है। दाम्पत्य जीवन को सही करने के लिए भैरव बाबा का अष्टकम का जो पाठ होता है उसको आप करते रहिए। बाकी आपकी कुंडली में सभी स्थितियां शुभ हैं, इनकम आपकी बहुत जबरदस्त आज होने वाली है। आदेश आदेश अलग निरंजन, हर हर महादेव।